हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है शाम का और तैयारी कर रही थी दीपावली की पूजन की। तो सारी ही तैयारी करने के बाद भी कुछ ना कुछ सामान ऐसा होता है जो छूट जाता है और हम पूजा की तैयारी परफेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि इस जल्दी का शुभ मुहूर्त था। तो सारा सब कुछ अकेले करना काफ़ी डिफ़िकल्ट था, लेकिन बहुत अच्छे से पूजा हुई। ये जो कार्तिक का महीना रहा, ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा। पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव हर सभी कुछ चारों तरफ मुझे सिर्फ पॉजिटिविटी ही दिखाई दे रही थी। और इतना सुकून, इतनी अच्छी तरीके से पूजा मैंने अपने जीवन में कभी भी नहीं की। इतनी शांति थी। और बच्चे मंदिर गए हुए थे, क्योंकि मेरा ये नियम है कि सबसे पहले मैं मंदिरों में दीपक जलवाती हूँ और उसके बाद ही अपने घर में दीपक मैं जलाती हूँ। तो जब से मैंने ये पूजा शुरू की है करनी, तब से मैं यही करती हूँ। खेतों में दीपक जलाती हूँ। बच्चे तो दीप मंदिर से आने के बाद खेत जाते हैं और इधर मैं पूजा की तैयारी करके और पूजा शुरू कर चुकी थी। फिर दीपक जलाने के बाद फिर मैंने बच्चों से कहा कि तुम अपना बाहर, और दीपक मैंने सारी तैयारी मैंने पहले ही तैयारी करके रख दी थी। दीपक वगैरह सब तैयार करके रख चुकी थी, सिर्फ बच्चों को जला जला के रखने थे। और इधर मैंने माता रानी के लिए मेरे पास जो भी मैं इकट्ठा कर पाई थी सारी चीज़ें भोग के लिए, सब कुछ जो भी मैंने बनाया, तो सिर्फ पेड़ा, वो सॉरी लड्डू मावे का था और लौकी की बर्फ़ी थी। रसगुल्ला मैंने नहीं बनाया और आज भी नहीं बनाया, अभी भी नहीं बना पाई हूँ, क्योंकि कुछ इस तरीके से क्रम बिगड़ा हुआ है। अगर खुद बीमार हो जाओ, बच्चे बीमार हो जाएँ, तो सारा ही क्रम बिगड़ जाता है। और वही मेरे साथ हुआ। और अगर बच्चे बीमार हो जाते हैं, तो फिर कहीं न कहीं कुछ कितना भी बड़ा काम हो, कितनी भी बड़ी पूजा हो, मन अलग से दुखी हो जाता है। तो इसी वजह से फिर अब सब सभी कुछ अच्छा है, तो अब बनाऊँगी। एकादशी में भी भोग लगेगा और जो भी मेरे पास था, वो सारी तैयारी मैंने कर ली थी। सारा भोग, पूजा का जो भी सामान था, सब कुछ रखने के बाद पूजा भी कर चुकी थी और अब बारी थी दीपक प्रज्वलित करने की। तो हमारे यहाँ घी के दीपक ही जलाए जाते हैं भगवान जी के पास। सभी जगह तेल के दीपक रखे जाते हैं, लेकिन भगवान जी में घी का ही दीपक जलाया जाता है। और तुलसी माता रानी में भी घी का ही दीपक जलाती हूँ मैं। भोलेनाथ के मंदिर में भी घी का दीपक जलाती हूँ। देवी जी के मंदिर में ही भी मैं घी का ही दीपक जलाती हूँ। और तेल के दिए घर में हर जगह रखने के लिए होते हैं। तो देखिए मेरी पूजा हो चुकी थी। मैंने श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान जी को प्रणाम किया। कहीं न कहीं मेरा ये मानना था कि माता रानी आइए और हमारे यहाँ स्थिर रूप से निवास करिए। और थोड़ा-सा मेरी जो पूजा की पद्धति है थोड़ा-सा अलग तरीके की है। मुझे ये नहीं लगता कि माता लक्ष्मी मेरे ऊपर इस तरह से बारिश करें कि पैसों की बारिश होने लगे, ऐसा कुछ भी नहीं। सिर्फ़ ये भाव है कि माता रानी आप अपनी कृपा बनाए रखें। और इधर देखिए जो हमारा डेयरी का जो स्थान है, वहाँ भी गणेश लक्ष्मी स्थापित कर दिए थे, वहाँ भी पूजा कर चुकी थी मैं। सभी जगह सब कुछ हो चुका था, सभी जगह दीपक भी बच्चों ने रख दिए थे, लेकिन वीडियो बनाने वाला कोई नहीं था। फिर जब मैं पूजा करने के बाद उठी, तो मैंने सोचा कि बाहर से अंदर की तरफ सारा सब कुछ आपको एक बार दिखा देती हूँ। कुछ इस तरीके से बच्चों ने सारे ही घर को सजाया था, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था। चारों तरफ दीपक वगैरह रखे हुए थे और ये फीलिंग आ रही थी कि जैसे भगवान की कृपा बिल्कुल हमारे ऊपर हो चुकी है। और जब हमारा मन इस तरह से सोचने लगे कि उन प्रभु की कृपा हमारे ऊपर है, तो आप ये समझिए कि हमारा जीवन बहुत ही अच्छा है। और उसके बाद देखिए सारा सभी जगह मैंने आपको दिखा दिया, बाहर से अंदर तक बिल्कुल जिस तरह था वो उस तरह से मैंने आपको बिल्कुल क्लियर करके दिखाया। और अगर शायद है कि पुताई हो जाती तो और भी ज़्यादा सुंदर लगता हमारा घर, लेकिन अब जब चीज़ें जो होनी होती हैं वह स्वतः ही होती हैं और हमें कुछ भी नहीं करना होता है, क्योंकि करने वाला सिर्फ ईश्वर है। और देखिए पौधों को तो देख देख के मुझे लग रहा था कि मैं इनकी नज़र उतार दूं, कहीं ऐसा ना हो कि इन पे नज़र लग जाए। और फिर आ चुकी थी मैं छत पे। मैंने सोचा आप सभी को छत
भी एक बार चढ़ के दिखा देती हूँ। और बच्चे अपना पटाखे जलाने में लगे हुए थे और देख रहे थे। मोहल्ले में सभी बच्चे जल, और देखिए कुछ इस तरीके से पूरे छत पे बच्चों ने दीपक रखे हुए थे, कुछ कैंडल्स, कुछ दीपक, इस तरीके से पूरी छत सजी हुई थी। ये देखिए चारों तरफ सिर्फ जगमग जगमग ही दिखाई दे रही थी। और यहाँ देखिए पौधों के बीच में भी दीपक रखा हुआ था, और क्योंकि तेल के दीपक का एक अपना अलग ही महत्व है। और देखिए छत पे कुछ इस तरीके से बच्चों ने पौधों के ऊपर किनारे किनारे लाइट लगाई हुई थी। और मुझे जो सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही थी लाइट, ये लग रही थी, ये इन पौधों में जो लाइट्स लगी थी वो बिल्कुल मैंने सोचा ही नहीं था। मैंने इतना भी बच्चों से, सिर्फ बच्चों से कहा था कि पौधों के ऊपर भी कुछ लाइट्स लगा देना बस। और फिर पौधों को जिस तरीके से बच्चों ने सजाया था वो आप खुद ही देख रहे हो। और ऐसा लग रहा था कि स्वर्ग भी इस खूबसूरती के आगे छोटा है। और देखिए इस पौधे को भी बहुत सुंदर तरीके से सजाया था, बिल्कुल स्वर्ग की जैसी फीलिंग हो रही थी। इतनी शांति, चारों तरफ सिर्फ दीपकों की जगमगाहट, और बस मन में यही भाव था कि इसी तरीके से माँ मेरे घर में आप कृपा बरसाइए। और इस कृपा की अनुभूति में शब्दों में आपसे बता नहीं सकती। बहुत ही अच्छा रहा इस बार दीपावली का ये पावन पर्व, और इसकी जगमगाहट सभी के जीवन में को भी इसी तरीके से जगमगाता रहे। और पौधों के पास जब मैं आ रही थी बार बार, तो बस मुझे ये लग रहा था कि उनकी नज़र उतारनी पड़ेगी। बहुत ही प्यारे लग रहे थे पौधे इस इलेक्ट्रिक लाइट्स में। और देखिए नीचे भी कुछ इस तरीके से बच्चों ने चारों तरफ दीपक रखे हुए थे, जगमग जगमग हो रहे थे। बहुत ही प्यारा था उस दिन का जो समय था वो पूजा वाला। और फिर उसके बाद अब बारी थी नीचे जाने की, तो मैंने सोचा कि नीचे जाती हूँ। तो कपड़े भी पड़े हुए थे, कपड़े नहीं मैं उठा पाई थी, समय ही नहीं मिला। और यहाँ देखिए बच्चे सारे पटाखे छूट रहे थे तो वहीं देख रहे थे सभी बच्चे। और फिर अब कपड़ों को ले लेती हूँ, चलती हूँ नीचे। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को जरूर प्रेस करिए। प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद मुझे ज़रूर दें। और देखिए कुछ इस तरीके से नीचे का जो दृश्य था वो बहुत ही प्यारा था। छत से भी नीचे के पौधे बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और पूरी कोशिश करूँगी कि अब वीडियो टाइमली पहुँचे, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही थी इसी वजह से वीडियो नहीं आ पा रहा था। और फिर ये देखिए गोवर्धन पूजा वाले दिन का वीडियो है, अंदर मैंने जो पूजा करी थी। ये मैंने सोचा कि थोड़ा सा आपको क्लिप दिखा देती हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा बनाया तो काफ़ी बड़ा था, लेकिन फिर मैंने नहीं डाला। और फिर ये क्लिप है भाई दूज की। और अब इस तरीके से त्योहारों का जो ये सिलसिला था यहीं से ख़त्म हो जाएगा। और कुछ इस तरीके से देखिए भाई दूज मैंने रख ली थी, और मैंने साड़ी नहीं पहनी थी, क्योंकि पता नहीं क्यों बस मुझे काफ़ी अजीब अजीब सा फील हो रहा था। बस ये लग रहा था कि फटाफट पूजा हो जाए। फिर मैं जिस तरीके से थी उसी तरीके से मैंने पूजा कर ली। और फूल वगैरह, तो पहले हमारे यहाँ चावल के वो आटे को वो पीस के चावल अयपन बनाया जाता है, और उसी से भाई दूज रखी जाती है और फिर पूजा होती है, जिसमें सारे देवी देवता बनाए जाते हैं और भाई बहन बनाए जाते हैं, शेर बाघ और सांप बिच्छू सभी बनाए जाते हैं। और फिर ये जो हमारे यहाँ इसको मूसर बोलते हैं, इसकी भी पूजा आज के दिन होती है। और इसमें जो वो बनाया जाता है लगाने के लिए रोचना, वही रोचना अपने हाथों में भी लगाया जाता है और वही इस मूसर में भी लगाया जाता है। और फिर इसी से एक दीपावली की जो दियाली होती है वही रख के जो आगे जो पुतला बनाया जाता है, देखिए कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। उसका उसके ऊपर ये देखिए इसमें ये रखा जाता है, उसके ऊपर एक गट्टा रख के और फिर उसको कुचला जाता है उल्टा करके मूसर को। और इस तरीके से इन सारे त्योहारों का जो ये सिलसिला है आज यहीं से ख़त्म होता है।